कल्पना करो, सुबह के 7 बजे हैं, घर में चाय बनने वाली है। तुम रसोई में जाते हो, गैस का नॉब घुमाते हो और इंतजार करते हो कि चूल्हा जले, लेकिन इस बार आग नहीं जलती। तुम सिलेंडर उठाकर देखते हो खाली। तुम सोचते हो कोई बड़ी बात नहीं, आज नया सिलेंडर मंगवा लेते हैं। तुम गैस एजेंसी को फोन करते हो, उधर से जवाब आता है डिलीवरी में 20 से 25 दिन लग सकते हैं। अब एक पल रुक कर सोचो, एक गैस सिलेंडर जो हर घर की सबसे बेसिक जरूरत है, उसके लिए इतना इंतजार क्यों? क्या सच में गैस कम हो गई है, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो हमारी रसोई से हजारों किलोमीटर दूर शुरू होती है? आज हम सिर्फ एक सिलेंडर की बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे उस पूरे सिस्टम को जो जमीन के नीचे से शुरू होकर समुद्र के रास्तों से गुजरता है और आखिर में हमारे घर की रसोई तक पहुंचता है। क्योंकि सच यह है कि एक एलपीजी सिलेंडर की यात्रा हमारी रसोई से नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है तेल और गैस के विशाल क्षेत्रों से, जहां जमीन के नीचे हाइड्रोकार्बन छिपे होते हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें जमीन के अंदर गहराई तक जाती हैं और वहां से निकलता है कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, जब कच्चे तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं बनते। उसी प्रक्रिया के दौरान कुछ गैसें भी निकलती हैं। इन्हीं गैसों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। इन दोनों को मिलाकर बनती है एलपीजी। लेकिन यहां एक समस्या थी, गैस को स्टोर करना आसान नहीं होता, गैस उड़ जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला। अगर इन गैसों पर दबाव डाला जाए तो ये गैसें लिक्विड बन जाती हैं, यानी तरल, और जब गैस तरल बन जाती है तो उसे स्टील के सिलेंडर में बंद किया जा सकता है। यही कारण है कि एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये गैस स्टील के भारी सिलेंडरों में भरी जाती है और यही सिलेंडर हमारे घर तक पहुंचता है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जो बहुत कम लोग जानते हैं। भारत अपनी सारी एलपीजी खुद नहीं बनाता। असल में भारत को अपनी जरूरत की लगभग 60% एलपीजी विदेशों से खरीदनी पड़ती है। मतलब हर दूसरा सिलेंडर किसी दूसरे देश से आता है, और वह आता है विशाल जहाजों में। ये जहाज हजारों टन गैस लेकर समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे समुद्री रास्ते हैं जो पूरे ऊर्जा सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसा ही एक रास्ता है हॉर्मुज जलमरुमध्य। यह रास्ता बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। तेल के जहाज, गैस के टैंकर और एलपीजी के बड़े जहाज, हर दिन दर्जनों जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। और अगर किसी कारण से इस रास्ते पर तनाव बढ़ जाए या जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो जाए तो उसका असर सीधे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ता है। और यही वह जगह है जहां से डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। ऊर्जा की सप्लाई चेन एक डोमिनो गेम की तरह होती है। अगर एक टुकड़ा गिरता है तो उसके बाद बाकी भी गिर सकते हैं। अगर गैस टैंकर देर से पहुंचे तो रिफाइनरी देर से काम करेगी। अगर रिफाइनरी देर से काम करेगी तो बॉटलिंग प्लांट देर से भरेंगे। अगर बॉटलिंग प्लांट देर से भरेंगे तो एजेंसी तक सिलेंडर देर से पहुंचेंगे। और अगर एजेंसी तक सिलेंडर देर से पहुंचे तो आखिर में तुम्हारे घर तक भी देर से पहुंचेंगे। यही कारण है कि कभी कभी दुनिया के किसी दूर हिस्से में हुई घटना सीधे हमारी रसोई तक असर डालती है। लेकिन यह सिस्टम अचानक नहीं बना, यह लगभग 100 साल में बना है। 1900 के दशक में जब बड़े बड़े तेल रिफाइनरी बनने लगे, तब पहली बार यह समझ आया कि एलपीजी को घरों तक पहुंचाया जा सकता है। 1920 और 1930 के दशक में पहले स्टील सिलेंडर बनाए गए और यहीं से पोर्टेबल गैस सिस्टम शुरू हुआ। धीरे धीरे गैस पाइपलाइन से निकलकर सिलेंडरों में भरकर लोगों के घरों तक पहुंचने लगी। फिर आया दूसरा बड़ा बदलाव, एलपीजी का ग्लोबल ट्रेड। 1960 के बाद विशाल गैस जहाज बनाए गए। इन जहाजों में हजारों टन एलपीजी भरकर एक देश से दूसरे देश भेजी जाने लगी और यहीं से एलपीजी बन गया एक ग्लोबल कमोडिटी। आज एलपीजी की सप्लाई कई चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गैस निकलती है तेल और गैस क्षेत्रों से, फिर वह जाती है रिफाइनरी में,
वहां से विशाल जहाजों में भरकर समुद्र के रास्ते भेजी जाती है। जहाज भारत पहुंचते हैं, जहां गैस बड़े स्टोरेज टर्मिनल्स में उतरती है। वहां से गैस जाती है बॉटलिंग प्लांट्स में, जहां हजारों सिलेंडरों में एलपीजी भरी जाती है और फिर ट्रकों के जरिए गैस एजेंसियों तक पहुंचती है और आखिर में वहीं से तुम्हारे घर तक। यानी एक सिलेंडर जमीन के नीचे से निकलकर रिफाइनरी, समुद्र, बॉटलिंग प्लांट और एजेंसी से गुजरते हुए तुम्हारी रसोई तक पहुंचता है। हजारों किलोमीटर की यात्रा। और यही कारण है कि अगर इस लंबी सप्लाई चेन में कहीं भी छोटी सी रुकावट आ जाए तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है, क्योंकि ऊर्जा का यह नेटवर्क पूरी दुनिया को जोड़ता है और जब दुनिया जुड़ी होती है तो समस्याएं भी जुड़ जाती हैं। इसलिए जब अगली बार तुम अपने घर में गैस का नॉब घुमाओ तो शायद तुम्हें यह याद आएगा कि उस छोटी सी आग के पीछे कितनी लंबी कहानी छिपी है। जमीन के नीचे से शुरू हुई, समुद्रों को पार करती हुई और आखिर में तुम्हारी रसोई तक पहुंची हुई एक गैस सिलेंडर की कहानी, जो दिखने में छोटी है लेकिन असल में पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था से जुड़ी हुई है।